अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान अभी जिंदगी के बुनियादी तरीके सीख रहा था, वादी सिंध इंडस वैली में एक ऐसी तहजीब जन्म ले चुकी थी जो अपने दौर से हजारों साल आगे थी। वहाँ शानदार शहर थे, जेरे जमीन निकासी का निजाम, ड्रेनेज सिस्टम था और तिजारत का एक वसी जाल था। लेकिन इस सब के दरमियान एक ऐसी चीज थी जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े दिमागों, कंप्यूटर्स और माहिरीन लिसानियात लिंग्विस्ट्स के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। इंडस स्क्रिप्ट, द इंडस स्क्रिप्ट। ये वो तहरीर है जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली मोहरों, बर्तनों और तांबे की तख्तियों पर कंदा है। हमने मिस्र के हायरोग्लिफिक्स पढ़ लिए, हमने मेसोपोटामिया की तहरीरें समझ लें, लेकिन वादी सिंध के ये लोग हमें क्या बताना चाहते थे? ये आज भी एक ऐसा राज है जिसने तारीख के एक बहुत बड़े हिस्से को ताला लगा रखा है। आज हम इस कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमें सच तक पहुंचने से रोक रही है, और अगर ये तहरीर पढ़ ली गई तो तारीख कैसे बदल जाएगी। ये कहानी शुरू होती है 1856 में, जब बरतानवी हिंद में लाहौर से मुल्तान तक रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। मजदूरों को ईंटों की जरूरत पड़ी और उन्हें करीब ही एक कदीम शहर के खंडात मिले जिसे हम आज हड़प्पा कहते हैं। लाखों कदीम ईंटें उखाड़कर रेल की पटरी तले दबा दी गईं और इस अमल में हमने तारीख का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन 1920 की दहाई में सर जॉन मार्शल और उनकी टीम ने जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुरू की तो जमीन से सिर्फ दीवारें नहीं निकले बल्कि छोटी छोटी पत्थर की मोहरें निकले। इन मोहरों पर अजीब व गरीब निशानात थे। कहीं मछली बनी थी, कहीं इंसानी शक्ल और कहीं ऐसी लकीरें जो किसी ज़बान का हिस्सा लगती थीं। ये निशानात देखकर दुनिया हैरान रह गई। ये ना तो संस्कृत थी, ना ये समीरेन सुमरियन थी और ना ही ये मिस्री ज़बान से मलती जलती थी। माहिरीन के मुताबिक इंडस स्क्रिप्ट में तकरीबन 400 से 600 मुनफरिद निशानात हैं। अब यहां से मुइमना शुरू होता है। सबसे आम निशान। वादी सिंध की तहरीर में सबसे ज्यादा नजर आने वाला निशान एक मछली का है। लेकिन क्या यह वाकई मछली है? आइए, किसी सितारे का नाम है, क्योंकि तामुल जुबान में मछली और सितारे के लिए एक ही लफ्ज मेन इस्तेमाल होता है। यहीं से दरावड़ी थ्योरी जन्म लेती है। नाजरीन, अब सोच रहे होंगे कि आज के सफर कंप्यूटर्स के दौर में एक जुबान पढ़ना कितना मुश्किल है। मिस्र की जुबान इसलिए पढ़ी जा सकी क्योंकि हमें रोजेटा स्टोन मिल गया था, एक ऐसा पत्थर जिस पर एक ही बात 3 मुख्तलिफ जुबानों में लिखी थी। लेकिन इंडस वैली के मामले में हमारे पास कोई ऐसा तर्जमा मौजूद नहीं। 3 बड़ी मुश्किलें ये हैं। तहरीर की तवालत। इंडस वैली की ज्यादातर तहरीरें बहुत छोटी हैं। औसतन एक महर पर सिर्फ 5 निशानात हैं। इतनी मुख्तसर तहरीर में किसी लफ्ज का सियाक व सबाक कॉन्टेक्स्ट समझना नामुमकिन है। ज़बान का नामालूम होना। हमें नहीं मालूम कि ये लोग कौन सी ज़बान बोलते थे। क्या वो दरावड़ी थी? क्या वो कोई कदीम मुंडा ज़बान थी? वो एक ऐसी ज़बान थी जो अब दुनिया से खत्म हो चुकी है। कोई 2 लिसानी कतबा नहीं। हमें आज तक कोई ऐसा कतबा नहीं मिला जहां इंडस स्क्रिप्ट के साथ कोई और मालूम ज़बान जैसे मेसोपोटामिया की तहरीर लिखी हो। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और शुमारियाती तज्जिया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए इस कोड को तोड़ने की नई कोशिशें की गई है। कंप्यूटर साइंसदानों ने एंट्रोपी का तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने इंडस स्क्रिप्ट का मवाजना कुदरती जुबानों जैसे इंग्लिश, तामुल, संस्कृत और मसनूई निज़ामों जैसे DNA कोड अ कंप्यूटर लैंग्वेज से किया। नतीजा, कंप्यूटर ने साबित किया कि इंडस स्क्रिप्ट में हरूफ की तरतीब बिल्कुल एक इंसानी ज़बान जैसी है। ये कोई बेमानी निशानात सिर्फ मजहबी अलामात नहीं है, बल्कि ये बाकायदा पैगाम है। कंप्यूटर ये तो बता सकता है कि ये ज़बान है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इसका मतलब क्या है। अगर हम फर्ज करें कि ये तहरीर पढ़ ली जाए तो इन मोहरों पर क्या लिखा होगा? मालिक का नाम और ओहदा। ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि ये मोहरें तिजारत के लिए इस्तेमाल होती थीं। उन पर शायद ताजिर का नाम, इसका शहर, सामान की मिकदार लिखी होती थी। मजहबी मंतर। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये हिफाजती तावीज़ थे जिन पर देवताओं के नाम कोई दुआया कलमात लिखे होते थे। टैक्स के रिकॉर्ड्स।
हो सकता है कि ये कदीम दौर के बार कोड्स हों जो सरकारी गोदामों में सामान की आमद और रफ्त का हिसाब रखते थे। सबसे मशहूर महर उपाशोपत्ती सेल है, जिस पर एक इंसान योगा की पोजीशन में बैठा है और उसके गिर्द जानवर है। इस पर लिखे हुए 5 हरूफ शायद इस देवताओं का नाम और इसकी सिफात है। जिस दिन ये कोड टूट गया, इस दिन जनूबी एशिया की तारीख दोबारा लिखी जाएगी। आज एक बहुत बड़ी बहस यह है कि क्या वादी सिंध के लोग ही कदीम हिंदुस्तान के असल वारिस थे, वो कहीं और चले गए। अगर ये तहरीर दरावड़ी साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि हिंद आर्याई बाद में आए थे। अगर ये संस्कृत की कोई कदीम शक्ल निकलती है तो पूरी टाइमलाइन बदल जाएगी। ये सिर्फ हरूफ नहीं है, ये इन लाखों लोगों की आवाज है जो 5000 साल से खामोश हैं। नाजरीन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की गलियों में आज भी एक पुरअसरार खामोशी है। वो दीवारें जो कभी लोगों से भरी होती थीं, अब सिर्फ रेत और मिट्टी का ढेर है। उनकी तहरीर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद अभी भी मिट्टी तले कहीं दफन है। शायद किसी दिन हमें एक और रोजीटा स्टोन मिल जाए, या शायद कोई AI एल्गोरिथम इस खामोशी को तोड़ दे। तब तक ये निशानात हमें याद दिलाते रहेंगे कि कितना ही अजीम क्यों ना हो इंसान का इल्म, और उसकी ज़बान भी वक्त की धूल में खो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडस वैली के लोग हमें कोई वार्निंग देकर गए थे? आइए सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिसाब था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।